शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम होने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो में कोपर हॉस्पिटल से उन्हें घर ले जाया जा रहा है। साथ में उनके पति पराग भी नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार भी साथ में बैठ रहे हैं, साथ में उनके पति भी बैठ रहे हैं एम्बुलेंस में और ये घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए आगे की जो रस्में रहेंगी वो पूरी की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अब आपका सबका एक ही सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। शेफाली आखिर एकदम से कैसे दुनिया छोड़ के चली गई हैं, तो अभी तक क्या हो पाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ तो सुबह से ही बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट रहे हैं इनके साथ में, चाहे वो हिंदुस्तानी भाऊ हो, रश्मि देसाई हो, माहिरा शर्मा हो, तो ये सब सुबह से ही पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा रोते हुए भी नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ तो रात को ही फोरेंसिक टीम पहुँच गई थी, सुबह फोरेंसिक एक्सपर्ट भी नज़र आ रहे थे। यही दिमाग में बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये एक हार्ट अटैक है तो फिर फोरेंसिक टीम यहाँ पर क्या कर रही है, पुलिस कैसे पूछताछ कर रही है। 4 लोगों से पूछताछ की गई। एक यहाँ पर सुबह तो पहले पुलिस आकर पूरी तरह से जांच करती है घर की, सारा सीसीटीवी निकाला जाता है और वो भेजा जाता है पुलिस स्टेशन में। और इसके साथ साथ उनके पति से भी, जी हाँ, पराग से भी पूछताछ की जाती है और 3 लोग और जो उस रात वहाँ पर थे, उनकी मम्मी भी थी, तो उनसे पूछताछ की जाती है। गहन पूछताछ के बाद ये चीज़ें सामने आई कि भैया कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जी हाँ, कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये समझा जा सके कि भैया ये एक मर्डर है। बाकी देखो चीज़ें वो धीरे धीरे सामने आती हैं, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15-15 दिन, एक महीना लग जाता है, तब जाकर चीज़ें सही से क्लियर हो पाती है। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा फिर इसी पे ध्यान गया कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना, उसमें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। अभी तक रिपोर्ट तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा कुछ भी रिपोर्ट्स में सामने नहीं आया कि ये जैसा कोई मर्डर हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स का यही मानना है कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि अभी रिपोर्ट सामने आएगी तभी हमें ऑफिशियली देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी सामने निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में फ़िलहाल के लिए अगर हम पराग को देखें तो पराग पर भी काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं, अरे भाई बहुत तगड़ा वाला प्यार था इन दोनों के बीच में। पराग वो हमेशा इंटरव्यू में बोलता नज़र आता है कि भाई हमारा पिछले जन्म में कुछ साथ रहा होगा तभी जाकर हम दोबारा मिले हैं, वरना मैं एक आम आदमी था, ये एक कांटा लगा से तगड़ी वाली हीरोइन थी और ये तगड़े हीरो के साथ काम कर चुकी थी, इसने मुझे चुना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत तगड़ा इन दोनों में प्यार था, हम इतना शक नहीं कर सकते। बाकी देखो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद धीरे धीरे क्लियर होगी। फिलहाल के लिए पुलिस भी इनको अभी फ्री कर रही है कि अपनी जो रस्में हैं, जो अंतिम संस्कार हैं, ये लोग करें। उसके बाद फिर और भी पूछताछ होनी है, और भी रिश्तेदारों से होनी है, क्योंकि मेन था यहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी रिपोर्ट भी आ सकती है, या फिर देर रात तक आ सकती है, या फिर सुबह तक रिपोर्ट आ सकती है। बाकी रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या सीन था। लेकिन ज़्यादातर जो अपडेट क्लियर हो रही है 70%, वो ये है कि ये एक नेचुरल डेथ है, कि ये एक अटैक आया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। इसमें कोई भी साजिश या फिर इसमें कोई भी प्लानिंग या फिर आप कह सकते हैं मर्डर वाला कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल आप क्या बोलोगे लिख डालिए, और आप सभी ओम शांति जरूर लिखिएगा, श्रद्धांजलि दीजिएगा अपने ही अंदाज में, क्योंकि बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ही अच्छे लोग थे। और अच्छे लोग देखो मैंने तो हमेशा से देखा है ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हैं, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला देख लो, अब शेफाली को देख लो, तो हमेशा से मैंने देखा है कि जो अच्छे दिल के लोग होते हैं ना, वो दुनिया में ज़्यादा टिक ही नहीं पाते, उनका टाइम कम रहता है, कम टाइम लेकर आते हैं, लेकिन उसी में ही हमें फिर तगड़ा वाला शौक देखे जाते हैं। फिलहाल क्या बोलोगे लिख डालिए।